हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर में फार्म मशीनरी एंड पावर सब्जेक्ट की। और इस सब्जेक्ट में हमने कुछ टॉपिक पर चर्चा कर ली है और हम आईसी इंजन के बारे में चर्चा कर रहे थे। उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे आईसी इंजन इंजन में कूलिंग सिस्टम के बारे में। हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। क्लास काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि कूलिंग सिस्टम से आपके एक क्वेश्चन आपके जरूर पूछा जाएगा। भले वो कूलिंग सिस्टम एयर कूलिंग सिस्टम से पूछा जाए, भले वो वाटर कूलिंग सिस्टम से पूछा जाए। टॉपिक बड़ा है, लेकिन आपको टॉपिक में क्या पढ़ना है ये मैं आपको क्लास के एंड में बताऊंगा और वहीं से आपके क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, इसलिए क्लास के एंड तक जुड़े रहे। तो चलिए आज की क्लास को हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको पुराने पेपर, गेस पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो पीडीएफ है वो आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो दी गई है डिस्क्रिप्शन में, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। वहां पे आपको पुराने पेपर भी मिलेंगे, गेस पेपर भी मिलेंगे, जिससे 95% जो पेपर आता है वो गेस पेपर से आता है। तो वहां ज्वाइन जरूर करें टेलीग्राम चैनल को। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि कूलिंग सिस्टम होता क्या है, यानी कि हम कूलिंग सिस्टम पढ़ने वाले हैं। किसमें पढ़ने वाले हैं? जो इंटरनल, जो यानी कि जो आईसी इंजन होते हैं, जिनके बारे में हमने पहले चर्चा की है। आईसी इंजन की 3 क्लासें हमारी हो चुकी है, वो क्लासें जरूर देखें आप। जिसमें हमने 4 स्ट्रोक इंजन, 2 स्ट्रोक इंजन, एसआई इंजन, सीआई इंजन, सभी इंजन के बारे में विस्तार से मैंने डिटेल में आपको बताया है, इजी लैंग्वेज में बताया, तो वो क्लासें आप जरूर देखें। तो सबसे पहला है कि इंजन में कूलिंग सिस्टम होता क्या है। तो इंजन से उत्पन्न जो अतिरिक्त हीट को हटाकर इंजन को सुरक्षित कार्य तापमान पर रखना कूलिंग सिस्टम का काम होता है। यानी कि कूलिंग सिस्टम नाम से पता चल रहा है कि कूल यानी कि ठंडा करता है, यानी कि जो हीट होती है, जो इंजन काम करता है, जो पिस्टन ऊपर नीचे चलता है, उसमें ईंधन में आग लगती है, जिससे क्या होता है कि जो इंजन होता है वो गर्म हो जाता है। उस इंजन को गर्म से वापस ठंडा करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं कूलिंग सिस्टम। या वो 2 प्रकार से होता है, एक तो होता है वायु द्वारा, जिसमें पंखे लगे होते हैं, जो पिस्टन होता है, जो सिलेंडर होता है उसके ऊपर पंखे लगे होते हैं। एक होता है वाटर कूलिंग, जिसमें पानी के द्वारा पंखा भी होता है उसमें, लेकिन उसमें अलग प्रोसेस होती है। वही आपसे जो वाटर कूलिंग है वो वेरी मोस्ट है, वो आपसे पूछा जाएगा, तो वो हम आगे डिटेल में बताऊंगा कि वाटर कूलिंग किस तरह से होता है और कैसे काम करता है। तो यदि कूलिंग सही न हो तो क्या नुकसान होगा? एक तो इंजन की पावर कम हो जाएगी, दूसरा फ्यूल की खपत ज्यादा होगी, तीसरा जो इंजन डैमेज हो जाएगा। यानी कि जब जो कूलिंग सिस्टम आपके सही से काम नहीं कर रहा हो, यदि गाड़ जैसे कि कोई वाहन है वो लंबी दूरी तय कर रहा है, तो उसका जो इंजन होता है वो लगातार ईंधन खपत कर रहा है, जिससे क्या होगा कि जो इंजन होगा वो गर्म हो जाएगा। लेकिन वो वापस यदि उसमें कूलिंग सिस्टम सही से काम नहीं करेगा तो उसकी एक तो पावर जो होती है वो कम हो जाएगी, दूसरा उसका जो फ्यूल होता है यानी कि फ्यूल की जो खपत होती है वो ज्यादा होगी, तीसरा उसकी जो इंजन होता है जो वो डैमेज हो जाएगा, यानी लंबे समय तक वो सर्वाइव नहीं करेगा या सही से काम नहीं करेगा। अब हम बात करते हैं कूलिंग की आवश्यकता क्यों। यानी कि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कूलिंग कूलिंग के बिना भी इंजन काम कर सकता है, लेकिन कूलिंग की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, इसका इंपोर्टेंस क्या है, इसकी आवश्यकता यानी नीड क्या है। तो एक तो ये जो कूलिंग होता है वो ओवर हीटिंग को, यानी कि इंजन ज्यादा गर्म ना हो जाए उसको कम करता है, इंजन को जो तापमान होता है उसको मेंटेन रखता है, यानी ओवर हीटिंग को रोकता है, पार्ट्स की लाइफ को बढ़ाता है। यानी जब इंजन ज्यादा गर्म नहीं होगा, ओवर हीटिंग नहीं होगा, तो उसमें जो पार्ट्स होते हैं, पिस्टन वगैरह जो होते हैं, वो लंबे समय तक काम करेंगे। सही तापमान पर लुब्रिकेंट की विस्कोसिटी जो होती है वो बनी रहती है, कंबस्टन एफिशिएंट रहता है, और जो नॉकिंग की संभावना जो होती है वो घट जाती है। तो ये होती है इसकी इंपॉर्टेंस होते हैं। इसके साथ ही हम बात करते हैं हीट बैलेंस, यानी कि तापमान का संतुलन, यानी तापमान संतुलन, ऊष्मा संतुलन। ईंधन की जो कुल ऊष्मा का लेवल केवल कुछ हिस्सा ही यूजफुल पावर में बदलता है, बाकी हीट एग्जॉस्ट, कूलिंग या जो फ्रिक्शन जो होती है में चली जाती है। यानी कि जो एग्जॉस्ट होता है उसमें साइलेंस, आपने देखा होगा कि एक बात देखें कि ट्रैक्टर हो या भले बाइक हो, बाइक एक लंबी दूरी तय करके आएगी, उसका जो साइलेंसर होगा वो गर्म हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि जो बची हुई जो ऊष्मा थी वो एग्जॉस्ट के माध्यम से साइलेंसर में जो जली हुई गैस होती है वो साइलेंसर के माध्यम से बाहर निकलती है, तो वो जो जली हुई गैस थी वो गर्म होती है, जिसके कारण साइलेंसर गर्म हो जाता है। भले ही वो मोटरसाइकिल का यानी बाइक का देख लो, भले ही वो ट्रैक्टर जो होता है वो खेत में यदि काम कर रहा है या
लंबा सफर करके आया तो उसका जो साइलेंसर होगा वो गर्म हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। एग्जॉस्ट जो होता है उस वो साइलेंसर ही होता है, वहां से जो धुआं निकलता है उसे। कूलिंग सिस्टम के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ कूलिंग सिस्टम। कूलिंग सिस्टम मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक होता है एयर कूलिंग, जो कि छोटे वाहनों जैसे बाइक हो गया, छोटा इंजन हो गया, जो भी छोटे जनरेटर होते हैं उनमें ये काम में लिया जाता है। कौन? एयर कूलिंग। वाटर कूलिंग जो होता है वो बड़े वाहनों में जैसे ट्रक हो गया, ट्रैक्टर हो गया, कार हो गई, इन सब में काम में लिया जाता है वाटर कूलिंग। तो दोनों को आपको याद रखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं एयर कूलिंग की। तो इंजन के सिलेंडर यानी हेड पर फैंस लगाकर हवा के हीट ट्रांसफर किया जाता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि जो हवा होती है यानी सॉरी जो सिलेंडर होता है जहां पे वो पिस्टन चलता रहता है, वो मैंने आपको बता दिया पिस्टन किस तरह से काम करता है। तो सिलेंडर के जस्ट ऊपर आपके एक छोटा सा पंखा लगा रहता है, जो क्या करता है कि जो हीट होती है उसको कम करता है, हीट को ट्रांसफर करता है, यानी कि उसको जो इंजन होता है, सिलेंडर जो होता है उसको ओवर हीटिंग से बचाता है। उदाहरण जैसे कि पेट्रोल के जितने भी इंजन होते हैं या छोटे व्हीकल यानी कि बाइक वगैरह जो होती है, स्कूटी होगी, इन सब में ये इंजन होता है सॉरी ये कूलिंग सिस्टम होता है। कौन सा? एयर कूलिंग सिस्टम। और जो छोटे जो जनरेटर होते हैं उसमें भी यही पाया जाता है। लाभ क्या होता है इसका कि एक तो सरल बनावट होती है, कम वजन होता है, रेडिएटर पंप नहीं होता, यानी कि वाटर कूलिंग में रेडिएटर पंप होता है। क्या होता है रेडिएटर पंप? वो हम आगे देखेंगे कि वाटर कूलिंग पढ़ेंगे पढ़ेंगे अभी जस्ट 2-4 मिनट बाद में। तब हम मैं बताऊंगा कि वो जो रेडिएटर क्या होता है, उसका काम क्या होता है, कैसे काम करता है, वो सब हम बातें करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एयर कूलिंग के लाभ क्या होते हैं। तो एयर कूलिंग की जो बनावट होती है वो सरल होती है, कम वजन होता है, अच्छे से ये काम करता है। डायग्राम आप देख सकते हैं कि ये इसका छोटा सा पंखा है, यहाँ पे जो इसकी जो हीट होती है उसको ट्रांसफर कर रहा है, यानी कि इसे हम कूलिंग फैन कहते हैं। कूलिंग का जो एयर फ्लो यानी कि ये बाहर की तरफ हवा फेंक रहा है, यहाँ पे ये ठंडा कर रहा है इसको। और ये होता है एयर डक्ट, क्रैंक शाफ्ट होगी, सिलेंडर हेड हो गया, ये पिस्टन हो गया, ये यहाँ पे पिस्टन हो गया। और ये होता है कार्बोरेटर और स्पार्क प्लग, ये यहाँ पे हो गया, ये हो गया सिलेंडर फैन। तो इस तरह से इसका डायग्राम होता है, यानी कि सेम आप बाइक का इंजन भी देख सकते हैं। बाइक को यदि आप जाके देखेंगे तो इस तरह से उसमें पंखा लगा होता है और इस तरह से ये डायग्राम होता है। तो ये आप डायग्राम जरूर बना के आना यदि एग्जाम में आपके पूछा जाए तो। और अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसकी हानि क्या है, यानी कि हर चीज के लाभ होंगे उसकी हानि भी होगी। तो जो एयर कूलिंग होती है उसकी हानि क्या? एक तो ये छोटे वाहनों में काम में ली जाती है, इनमें पावर कम होता है, यानी कि जो हाई पावर वाले इंजन होते हैं उनमें इसका काम में नहीं किया जाता है, कूलिंग यूनिफॉर्म नहीं होती है। और अब हम बात करते हैं वाटर या लिक्विड जो कूलिंग सिस्टम की बात करते हैं, जल या द्रव्य शीतलन प्रणाली की बात करते हैं। तो जो कूलेंट जैकेट के माध्यम से हीट एब्जॉर्ब करके रेडिएटर में छोड़ी जाती है। यानी इसमें क्या होता है कि कूलियंट जैकेट जो होता है उसके माध्यम से हीट को ऑब्जर्व किया जाता है, यानी कि हीट को उसके अंदर जो होता है कूलियंट जैकेट उसके अंदर सोसा जाता है या उसके अंदर एब्जॉर्ब किया जाता है और उस हीट को रेडिएटर में छोड़ा जाता है। फिर रेडिएटर उस हीट को यानी कि जो गर्म पानी होता है उसको ठंडे पानी में बदलता है और फिर वापस ये चक्रण ऐसे चलता रहता है। उपयोग किन किन वाहनों में होता है? तो ट्रैक्टर में इसका उपयोग होता है, कार में होता है, जितने भी जो डीजल इंजन होते हैं उनमें इसका प्रयोग होता है, यानी कि जो हाई पावर वाले जो होते हैं उनमें इसका प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही यदि हम बात करें इसके लाभ क्या है, तो ये यूनिफॉर्म कूलिंग होता है, इंजन लाइफ बेहतर और इसकी नॉइज जो होती है वो कम होती है। हानि क्या होती है? सिस्टम जो कॉम्प्लेक्स होता है, मेंटेनेंस ज्यादा होती है, लीकेज का जोखिम ज्यादा रहता है, यानी कि कहीं पे रेडिएटर जो लीकेज हो जाता है, इसका मेंटेनेंस भी यानी कि जो पंखे होते हैं उसका ध्यान रखना। कहीं भी जो पाइप्स होते हैं, वाटर पाइप्स जो होते हैं वो फट जाते हैं तो उनका भी मेंटेनेंस ज्यादा होता है, किसकी तुलना में? एयर कूलिंग सिस्टम की तुलना में। इसके साथ ही यदि हम बात करें इसके मुख्य भागों की, यानी कि वाटर कूलिंग के प्रमुख भाग, तो सबसे पहले आता है वाटर जैकेट। वाटर जैकेट क्या होता है कि कूलिंग हेड सॉरी सिलेंडर या हेड के चारों ओर कूलेंट फ्लो कर हीट को ऑब्जर्व करता है। जैसे कि ये हो गया एक आपके सिलेंडर, ये इसके अंदर पिस्टन चल रहा है, ये हो गया इसका पिस्टन, ये ऊपर नीचे टीडीसी से बीडीसी की ओर गति कर रहा है, यहाँ पे ईंधन की खपत हो रही है, ईंधन आग पकड़ रहा है, तो ये हो गया पूरा गर्म। इसके चारों ओर जो वाटर होता है उसका फ्लो होता है, यानी कि वाटर इसके चारों ओर आएगा, किसके माध्यम से? कूलेंट जैकेट के माध्यम से। ये गर्म है,
तो इसके चारों ओर जब पानी आएगा ठंडा ठंडा, तो वो पानी भी गर्म हो जाएगा। ये पानी होगा गर्म, ये होगा ठंडा, यानी कि दोनों का जो तापमान होता है वो मेंटेन होगा, बराबर होगा दोनों का। तो पानी तो हो जाएगा गर्म जो ठंडा था, और जो सिलेंडर था उसका तापमान हो जाएगा कम जो ज्यादा गर्म था। तो ये यहाँ से इसकी हीट को ऑब्जर्व करेगा कौन, जो वाटर जैकेट होता है वो। वाटर जैकेट इसको जो ऑब्जर्व करके इसको कहाँ पे भेजेगा, रेडिएटर में, यानी कि कूलेंट की हीट को हवा को देता है, यानी कि कूलेंट की हीट को हवा को देता है, मतलब जो रेडिएटर होता है उसमें भी ये भेजेगा। रेडिएटर क्या करेगा कि जो गर्म पानी था उसको ठंडे पानी में बदल देगा, यानी कि जो गर्म हीट थी उसको हवा को दे देगा, मतलब बाहर निकाल देता और उसको ठंडा कर देगा पानी को। वाटर पंप का क्या कार्य होता है, कूलेंट को सर्कुलेट करता है, यानी कि ये वापस जो रेडिएटर होता है उससे जो ठंडा पानी होता है उसको वापस सिलेंडर तक, यानी कि कूलेंट जैकेट तक लाने का काम करता है। फिर वापस ये हीट को ऑब्जर्व करता है, फिर वापस जो रेडिएटर होता है उसमें ले जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जो थर्मोस्टेट क्या होता है, इंजन तापमान के अनुसार फ्लो कंट्रोल करता है, यानी कि थर्मोस्टेट एक वॉल्व होता है जो क्या करता है कि जब इंजन ठंडा होता है तब तो होता है ये बंद, और जब इंजन गर्म हो जाएगा तब ये वॉल्व खुलता है, जिसके कारण जो ठंडा पानी होता है या जो ठंडा जो वाटर होता है उसका फ्लो जो होता है उसको कंट्रोल करता है, ये रेडिएटर तक ले जाने और लाने का काम करता है कौन, थर्मोस्टेट वॉल्व। वो फैन जो होते हैं रेडिएटर पर एयर फ्लो कर बढ़ाता है, यानी कि रेडिएटर पर हवा डालता है जिससे वो पानी ठंडा होता है, गर्म पानी को ठंडे पानी में बदलने में सहायता करता है कौन, फैन जो होता है वो रेडिएटर पर हवा डालता है। रेडिएटर कैप और प्रेशर वोल्व क्या करते हैं, प्रेशर बनाए रखता है, बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाता है। होसेस और पाइप्स क्या करते हैं, कूलेंट का रास्ता होती है, यानी कि पानी को ले जाने का, सिलेंडर तक ले जाने का, वापस रेडिएटर तक लाने का काम पानी को कौन करता है, जो पाइप्स वगैरह होते हैं। एक्सपेंशन टैंक क्या करता है कि कूलेंट एक्सपेंशन या ओवरफ्लो को ये संभालता है। तो ये इसके मुख्य मुख्य भाग होते हैं, और ये यहाँ पे है हमारा क्या, वाटर कूलिंग सिस्टम का डायग्राम। तो ये होता है इसका रेडिएटर, यानी कि जो गर्म पानी को ठंडे पानी में बदलने का काम करता है, और ये होता है हीटर कोर। इसके साथ ही यदि हम बात करें, कूलेंट ओवरफ्लो ट्यूब होती है ये, यानी कि ये इसका हो गया रेडिएटर, और ये होता है इसका ये ये होता है इसका थर्मोस्टेट, जो कि जब इंजन गर्म होता है तब खुलता है, और इंजन जब ठंडा होता है तब ये बंद होता है। ये होगा वाटर पंप, यानी कि ये जो वाटर पंप होता है जो पानी को लाने और ले जाने का काम करता है। तो इस तरह से ये काम करता है, और बहुत ही आप कार वगैरह ट्रैक्टर वगैरह में ये देख सकते हैं कि कार में इस तरह से आगे पंखा लगा होता है, ट्रैक्टर में भी आगे इस तरह से पंखा लगा होता है। तो यह डायग्राम यदि आपके आएगा आएगा क्यों नहीं, डायग्राम जरूर आपके पूछा जाएगा, तो डायग्राम आप जरूर बना के आना, डायग्राम आपके इम्पोर्टेंट रहेगा। इसके साथ यदि हम आगे बात करते हैं कि जो थर्मोस्टेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, यानी कि थर्मोस्टेट कैसे कार्य करता है, वो मैंने आपको बता दिया कि कोल्ड इंजन में थर्मोस्टेट बंद रहता है, यानी कि जब इंजन ठंडा रहता है तब ये जो वॉल्व होता है, थर्मोस्टेट वॉल्व होता है, वो बंद होता है, जिससे कूलेंट रेडिएटर में नहीं जाता है, इंजन जल्दी वार्म अप नहीं होता है, या सॉरी जो इंजन जल्दी वार्म अप होता है, यानी कि जो कूलेंट होता है, जो जल होता है, वो इंजन में नहीं जाता है, सॉरी रेडिएटर में नहीं जाता है। जो थर्मोस्टेट होता है वो बंद रहता है कब, जब कूल जो इंजन होता है वो कूल रहता है, यानी ठंडा रहता है, कोल्ड रहता है। नॉर्मल टेम्परेचर पर थर्मोस्टेट खुलकर कूलेंट को रेडिएटर तक की तरफ भेज देता है, यानी कि जब टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल होता है या इंजन थोड़ा गर्म होता है तो रेडिएटर का जो सॉरी रेडिएटर तक जो कूलेंट को पहुंचाने में जो थर्मोस्टेट होता है वो वाल्व अपना खोल देता है, या ताकि वो कूलेंट रेडिएटर तक पहुंच जाए। इसके साथ ही हम बात करें रेडिएटर के प्रकार, तो रेडिएटर दो प्रकार का होता है, एक होता है ट्यूब एंड फिन टाइप, एक होता है सेल्यूलर और हेनीकॉम्ब प्रकार का टाइप का, ये होता है, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा लेकिन थोड़ा बहुत आप याद रखना कि ज्यादातर जो ट्रैक्टर होते हैं उनमें सामान्य जो होता है वो ट्यूब एंड फिन जो रेडिएटर होता है वो ज्यादातर देखने को मिलता है आपको। कुलेट क्या होता है कि सिर्फ इसमें पानी ही नहीं, आमतौर पर इसमें जो एंटी फ्रीज होता है वो भी इसमें बहता है और उपयोग होता है इसमें, ये नॉर्मल बातें, ये आपको ज्यादा नहीं पूछी जाती है इसलिए हम इसको ज्यादा लंबा नहीं लेंगे। कूलिंग सिस्टम की सामान्य या कॉमन प्रॉब्लम आपको क्या देखने को मिलेगी,
यानी कि कूलिंग सिस्टम में एक तो आपको रेडिएटर लीकेज की संभावना आपको देखने को मिली, लो लो कूलेंट की जो ओवर हीटिंग होती है यानी कि ज्यादा गर्म होने की जो संभावना होती है वो आपको देखने को मिलेगी इसमें। थर्मोस्टेट स्टोव क्लोज्ड यानी कि जल्दी ओवरहीट हो जाएगा, यानी कि इंजन ज्यादा गर्म होते ही थोड़ा गर्म होते ही थर्मोस्टेट खुल जाता है वो। वाटर पंप फेल्योर यानी कि सर्कुलेशन बंद हो जाता है, यानी कि वाटर जो पंप होता है वो सही से काम नहीं करता है, जिससे जो पानी होता है वो रेडिएटर तक या सिलेंडर तक या जो वाटर जैकेट होता है वहां तक नहीं पहुंच पाता है। जो कैल्शियम जमा होता है हीट ट्रांसफर घटता है, यानी कि जब जब कैल्शियम का जमा हो जाएगा तब हीट जो होती है वो कम नहीं हो पाएगी, उसका एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, ट्रांसफर नहीं हो पाएगा या घट जाता है। अब हम बात करते हैं कूलिंग सिस्टम मेंटेनेंस, यानी कि किस तरह से इसको संभाल के रखे, किस तरह से इसका मेंटेनेंस होता है। तो एक तो कूलेंट लेवल डेली चेक करना चाहिए आपको, रेडिएटर फैन साफ रखना चाहिए, एक्सटर्नल डायरेक्ट हटाना चाहिए आपको, पीरियोडिक फ्लिशिंग एंड जो करेक्ट एंटी फ्रीज रेशियो रखना चाहिए आपको। तो ये इसकी सामान्य आपको मेंटेन रखना होता है। इसके बाद हम बात करते हैं वाटर कूलिंग जो सिस्टम होता है वो किस तरह से काम करते हैं। तो सबसे पहले आता है रेडिएटर। रेडिएटर का काम क्या होता है कि गर्म पानी को ठंडे पानी में बदलने का इसका काम होता है। फिर रेडिएटर से पानी जाता है वाटर पंप में। वाटर पंप क्या करता है कि इसको जो पानी होता है उसको इंजन वाटर जैकेट तक ले जाता है। वो जो वाटर जैकेट होता है उसका काम होता है कि जो जो इंजन गर्म था यानी कि जो सिलेंडर गर्म था वहां पे इसकी जो हीट थी उसको ऑब्जर्व करता है पानी में और वो वापस भेजता है रेडिएटर में। रेडिएटर में किसके पहले आता है वाटर जैकेट से आता है जो थर्मोस्टेट वाल्व होता है वहां पे आता है। जब उसको ऐसा लगता है कि इंजन गर्म हो रहा है तब ये खुलता है और वो उस पानी को रेडिएटर में भेजता है। रेडिएटर वापस उस पानी को गर्म पानी को ठंडा करता है और वापस ये उसको वाटर पंप में भेजता है। तो इस तरह से ये इसका सर्कुलेशन चलता रहता है और वो जो इंजन होता है उसको ठंडा करता है, ओवर हीटिंग से बचाता है, जिससे वो लंबे समय तक काम करता है। ये था हमारा कूलिंग सिस्टम का टॉपिक। अब मैं आपको बताऊंगा इसमें आपको पढ़ना क्या है। तो उसमें आपको एक तो पढ़ना है कि कूलिंग सिस्टम आवश्यक क्यों है, इसकी आवश्यकता क्यों है, वाटर कूलिंग सिस्टम के आपको भाग पढ़ने, किस तरह से ये काम करता है, इसके लाभ और हानि आपको पढ़नी है। कौन सा भाग जो होता है उसका क्या काम होता है वो आपको पढ़ना है नॉर्मली। और ये वो ज्यादा एयर कूलिंग सिस्टम से ज्यादा जरूरी है आपको वाटर कूलिंग सिस्टम आना चाहिए। तो ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी क्लास अपलोड हो तब नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। और दोस्तों यदि आपको पुराने पेपर गेस्ट पेपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल में। यदि आप किसी एग्रीकल्चर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या भविष्य में करना चाहते हैं, उसके लिए डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो आपको मिलेगी व्हाट्सएप चैनल में। व्हाट्सएप चैनल की लिंक भी आपके डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो वहां से आप डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, डेली रिवीजन होगा, जिससे आपकी तैयारी मजबूत होगी। और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। जल्दी मिलेंगे नए टॉपिक के साथ नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।